नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दरअसल किसानों से कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब किसानों के कर्ज न चुकाने पर वहां लगातार उनकी जमीनों को नीलाम किया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में है। पूरा मामला राजस्थान के दौसा से सामने आया है, जहां कई किसान परिवारों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था। और इसको लेकर अब बीजेपी और कई किसान संगठनों ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के दौसा पहुंचे हैं और उन्होंने उन तमाम किसान परिवारों से मुलाकात की है। गांव रामगढ़ पचवारा में किसान परिवारों से मुलाकात राकेश टिकैत ने की है और उनकी जमीन नीलाम कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा ये जानकारी किसान परिवारों की ओर से ही राकेश टिकैत को दी गई है। राकेश टिकैत ने बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि हम इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो फिलहाल पूरा मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर है, तो वहीं राहुल गांधी के उस वादे को भी याद दिलाया जा रहा है। जब चुनावों से पहले राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे थे और वहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खुले मंच से ये कहा था कि हमारी सरकार अगर बनी तो किसानों की कर्ज माफी 10 दिनों के अंदर होगी। ये राहुल गांधी का बयान था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मंच से 10 तक गिनती बोलते हुए किसानों को ये भरोसा दिलाया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर उनका जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा। और आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उनका कर्जा माफ नहीं किया गया है, बजाय इसके अब कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीनों को नीलाम किया गया है और कई परिवारों के साथ इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के दौसा में कई किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी कई बीघा जो जमीन है वो प्रशासन ने नीलाम कर दी है। तो ये पूरा मामला जब तूल पकड़ा इस पूरे मामले ने, तो उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पूरे मामले में सामने आना पड़ा। और आपको बता दें, ये जो नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, अब इसे रोकने के जो आदेश हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लागू किया और उस पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को इस तरीके से उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों के साथ सरकार अच्छा नहीं कर रही है। तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए। लेकिन आज जो राजस्थान में हो रहा है वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि लगातार तमाम बीजेपी के नेताओं और तमाम किसान संगठनों ने अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मोर्चा खोल लिया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के उस बयान को अब लगातार याद दिलाया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ उस वादे का जो 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई थी। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, अगर उनके ट्वीट पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से किसानों के नाम पर वोट बटोरने का एक जरिया इनकी तरफ से वक्त वक्त पर खोजा गया है। किसान आंदोलन में भी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए और किसानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी की गई है, जिस तरीके से किसानों को देश का जवान राहुल गांधी ने बताया, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजस्थान का किसान जवान नहीं है उनके लिए? जिस तरीके से उनकी जमीनों को नीलाम किया जा रहा है, जिस तरीके से जो किसान परिवार हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जिस किसान ने कर्जा लिया था उसकी मौत हो गई, तो उसके परिवार पर अब दबाव बनाया जा रहा है। तमाम बैंक और वित्त संस्थानें उनकी जमीनों को नीलाम कर रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कहां है वो राहुल गांधी, कहां है वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो किसान महापंचायतों
पंचायतों में पहुंचकर वहां किसानों को संबोधित कर रही थी और केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रही थी। किसानों के साथ सरकार अच्छा नहीं कर रही है, किसानों की जमीनों को बेच रही है, किसानों की दोगुनी आय के नाम पर किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। इस तरीके के बयान उनके सामने आए थे। तो अब लगातार बीजेपी हमलावर है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब जोधपुर से एमपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी बयान दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और ये कहा है उन्होंने भी कि दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी इन सवालों का जवाब दें कि दरअसल किसानों की कर्ज माफी का वादा करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन अब आखिर ये वादा करने वाले नेता राहुल गांधी और अशोक गहलोत कहां हैं, जब इस तरीके से प्रशासन उनकी जमीनों को नीलाम कर रहा है। इस तरीके से राजस्थान में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर आपको एक परिवार के बारे में बताया जाए तो आपको बता दें, जिस कचोड़ मीना नाम के किसान की जमीन को नीलाम किया गया है वह दौसा जिले के रामगढ़ पछवाड़ा के जामुन की ढानी का रहने वाला है और इस किसान की मौत हो गई थी। दरअसल इस किसान ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज लिया था और 2017 में किसान ने 7 लाख रुपए नहीं चुकाए। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद उसकी मौत हुई और उसके बाद बैंक और उसके बेटे पर पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। उसके बेटे ने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस कर्ज को चुकाने में समर्थ नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार ने वादा किया था, यानी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आएगी तो सरकार उनकी कर्ज माफी करेगी, जिसका इंतजार ये परिवार भी कर रहा था। लेकिन आज इस परिवार की जमीन को नीलाम कर दिया गया है और ये परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। और ये पूरा मामला फिलहाल राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अगर इस तरीके का वादा किया गया है जो कि जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर हम सबके सामने है, वो क्लिप जो राहुल गांधी साफ तौर पर खुले मन से वहां के किसानों को संबोधित करते हुए ये वादा उन किसानों से कर रहे हैं, तो आज अगर इस तरीके से उनकी जमीनों को नीलाम किया जा रहा है, अगर इस तरीके से उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो इसका जवाब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को देना होगा। और यही जवाब लगातार बीजेपी के तमाम नेता मांग रहे हैं। और इस बीच अब राकेश टिकैत भी राजस्थान के दौसा पहुंचे हैं। उस परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। यानी अब राकेश टिकैत भी लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से वादा करके जमीनों को नीलाम किया जा रहा है। ये तमाम सवाल है जिसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार घिर चुकी है। तो अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है। संबित पात्रा की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में पार्टी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कर्ज माफ करना भूल जाइए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्ज न चुकाने पर इस तरीके से किसानों की जमीन नीलाम कर दी। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा है कि किसानों के प्रति कांग्रेस का यही असली चाल चरित्र और चेहरा है जो आज राजस्थान में देखने को मिला है। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर पंजाब और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां काफी जो वोट बैंक है वो किसानों का है और किसानों को साधने की कोशिश कितनी बार कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है ये हमने तब भी देखा जब प्रियंका गांधी वाड्रा, राकेश टिकैत ने जिन किसान महापंचायतों का आयोजन किया उसमें शिरकत करने के लिए पहुंची। वहां किसानों को उन्होंने संबोधित भी किया, केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। तो वहीं किसान आंदोलन में भी लगातार वो सियासी रोटियां सेकती नजर आई। किसान आंदोलन में फंडिंग करने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगता रहा है और ये खुलासा खुद किसान आंदोलन का हिस्सा रह चुके एक किसान संगठन के नेता के द्वारा ही किया गया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की फंडिंग से ये पूरा आंदोलन चला है, क्योंकि इस आंदोलन के सहारे कहीं न कहीं वोट बैंक बटोरने का कोशिश उसका प्रयास लगातार होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से
ये भी निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा गया है कि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार किसानों के साथ जो विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया, वही वो पंजाब में भी कर चुके हैं। पंजाब में भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान वोट बैंक है, तो ऐसे में किसानों को साधने का प्रयास वहां भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। लेकिन आज अगर देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पर इन तमाम 5 राज्यों के जो किसान हैं वो ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा वादा किया और उस वादे से वो मुकर गई। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यहाँ तक भी बयान दिया गया था कि इस तरीके का कोई वादा उन्होंने किसानों से नहीं किया है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा जो आज बेनकाब हो रहा है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि इन 5 राज्यों के जो किसान हैं वो कांग्रेस का ये असली चेहरा जो है वो पहचाने। और कांग्रेस जिस तरीके से झूठे वादे और दावे करती है, कहीं ना कहीं आज वो वादे और दावे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में पूरी तरीके से बेनकाब हुए हैं। जिस तरीके से वहां किसानों से कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में कांग्रेस आई, लेकिन आज वहां किसानों की जमीनों को नीलाम किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।